नमस्कार, जय श्री राम। पितृपक्ष में दिखाई दें यह 5 सपने तो समझ लीजिए बदलने वाली है किस्मत। पितरों की कृपा से बनेंगे आप करोड़पति, जी हाँ, मतलब धनवान। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हों तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। यह संकेत इस बात का प्रतीक भी है कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठें। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाएं, यानी उनमें हरियाली नजर आने लग जाए, तो समझ ली जाइएगा कि पितृ जो हैं आपके आसपास हैं और आपसे प्रसन्न भी हैं। नंबर 2 पर है पितृपक्ष के दौरान सफेद फूल या पंख मिलना। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफेद फूल या सफेद पंख मिल जाए तो यह भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वह आपके साथ हैं। सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। नंबर 3 पर क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। कोई का बार बार घर आना, आपके आसपास और भोजन ग्रहण करना। अगर पितृपक्ष के दौरान कौआ बार बार आपके घर में आ रहे हैं और जो भोजन आपने कोए के लिए रखा है उसे वो खा भी रहे हैं तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न है और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। जी हाँ। नंबर 4 पे है शांति और सकारात्मकता महसूस करना। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास वह विचरण कर रहे हैं। 5 नंबर पे है अचानक से धन की प्राप्ति। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह भी बेहद अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6 पे क्या है, चलिए जानते हैं। काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आती हैं तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। नंबर 7 पे क्या है, चलिए जानते हैं देर न करते हुए। सपने में यदि आपके कोई पूर्वज आपको हाथ में फूल लेकर दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ सपना है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई भी रंग का फूल दिखाई दे तो यह शुभ सपना ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफ़ेद रंग के फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह भी एक शुभ सपना हो सकता है। नंबर 8 पे है अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। साथ ही करियर में भी आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है।
हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हों, यह भी संभव है। नंबर 9 पे है स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं, तो इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्द ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंस गया है तो आपको अपने अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नंबर 10 पे क्या है, चलिए जानते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज जो है आपके मिठाई खिला रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं, तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उससे पहले यह सपना अगर आपको आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको यह प्यारा भविष्य में बहुत लाभ जो है व्यापार में दिलाने वाला है। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बड़ी से बड़ी जो इच्छा है वह इसी अवधि में पूरी होने वाली है। पितृपक्ष में यदि आपके सपने में अपने मृत पिता या मृत दादा दिखाई देते हैं, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मृत पिता मृत दादाजी हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं, तो आने वाला समय आपके हक में रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही आप अच्छी मात्रा में धन लाभ पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए कौन सी 5 चीज़ों की खरीदारी करने से पूर्वज खुश होकर देंगे आशीर्वाद, बनने लगेंगे आपके सारे काम। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है। यहाँ तक कि नई चीज़ों की खरीदारी की भी मनाही होती है। आपने सुना होगा ये। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीज़ों की खरीदारी से पूर्वज जो है नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने से आपके पितर खुश होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक नंबर पे है, क्या है? नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और उनका सुख शांति का आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। नंबर 2 पे क्या है, चलिए जल्दी से जानते हैं। चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की जो खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में अगर चावल की न सिर्फ खरीदारी करना चाहिए बल्कि इसका आपको दान भी करना चाहिए। जी हाँ, इससे क्या होता है, पितृ भी खुश होते हैं। काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल की खरीदी से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। नंबर 4 पे है जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक जो परेशानियां हैं वह भी दूर होती हैं। 5 नंबर पे क्या है, चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की जो है खरीदारी भी आपको अवश्य करनी चाहिए। नंबर 6 पे है, यदि कोई व्यक्ति पितर को रोता हुआ देखता है तो यह बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से अन्न, जल, वस्त्र का जरूरतमंद और ब्राह्मणों को आप दान अवश्य दें। साथ ही
पितृ क्रोधित हों तो घर में होने वाले सभी शुभ कार्य किसी न किसी तरह विघ्न उनमें जरूर आता ही आता है। इसके कारण कलेश भी होते हैं या फिर उस काम में सफलता भी नहीं मिलती है। तो पूर्वजों की कृपा पाने के लिए किसी भी मंदिर के प्रांगण में बरगद या पीपल का पेड़ अगर लगाएं और नियमित रूप से उसकी आप पूजा करें तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। बार बार कोई भय सता रहा है, अचानक नींद में डर महसूस होता है, तो यह पितृदोष हो सकता है। इससे मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है, पितृपक्ष में रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक आपको अवश्य जलाना है। यह काम साल भर भी आप कर सकते हैं। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। 9 नंबर पे क्या है, चलिए जानते हैं। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए आप क्षमा भी मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। पितृदोष शांत करने के लिए जल में दूध और काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए। इससे भी पूर्वज खुशहाली का आशीर्वाद आपको देते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यह तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखकर ही दी जाती है। इन्हीं सलाहों को अपनाने से पहले आप अगर किसी को जानते हैं या आप किसी पर विश्वास करते हैं तो उनसे एक बार अवश्य पूछ सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ विदा लेते हैं आज के वीडियो में। जल्द ही मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ ताकि आपका समय